वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रकाशिकी से संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज के 7वें लेक्चर में आज आपे के ज्या प्रतिबंध तथा विभिन्न प्रकार के आवर्तनों में परस्पर संबंध की स्थापना की जाएगी। जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है कि आवर्धन के 3 प्रकार थे: पार्श्वावर्धन, अक्षीय आवर्धन तथा कोणीय आवर्धन। इनमें से पार्श्वावर्धन तथा अक्षीय आवर्धन हेतु व्यंजकों की स्थापना कर इनके मध्य संबंध पूर्व लेक्चर में ही स्थापित किया जा चुका है। आज के लेक्चर में गोलीय अपवर्तक सतह से संबंधित आपे के ज्या प्रतिबंध को स्थापित कर इसकी सहायता से कोणीय आवर्धन का भी अक्षीय तथा पार्श्व आवर्धन के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा तथा तीनों आवर्धनों के मध्य परस्पर संबंध भी स्थापित किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर से। इस लेक्चर के साथ ही आवर्तन से संबंधित टॉपिक समाप्त हो जाएगा तथा अपने सिलेबस में आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। एक गोलीय अपवर्तक सतह के लिए आबे के ज्या प्रतिबंध की स्थापना करने हेतु चित्र में दर्शाए अनुसार Ln से अंकित एक म्यू2 अपवर्तनांक के गोलीय अपवर्तक सतह की कल्पना करते हैं। अपवर्तक सतह के बिंदु M से U दूरी पर h1 ऊंचाई का एक बिंब AB रखा गया है। AB के बिंदु B से चलने वाली प्रकाश किरण जो गोलीय अपवर्तक सतह के वक्रता केंद्र C से गुजरती है, बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है तथा बिंदु A से चलने वाली जो प्रकाश किरण बिंदु D पर I1 कोण बनाते हुए आपतित होती है, वह अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन कोण I2 पर अपवर्तित होती हुई बिंदु P पर जाकर मुख्य अक्ष को टकराती है। ए से चलने वाली वह प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, वह सीधी निकलती है। इस प्रकार बिंदु A के संगत प्रतिबिंब P प्राप्त होता है। उसी के अनुसार बिंदु B के संगत प्रतिबिंब Q प्राप्त होता है। चित्र की ज्यामिति में देखा जाए तो त्रिभुज BAC और PCQ, मैं रिपीट कर रहा हूं, BAC और CPQ दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि दोनों में कोण BAC 90 डिग्री, दूसरी तरफ कोण QPC 90 डिग्री। इसके अलावा एक कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। इसके कारण ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसी नियम के आधार पर PQ बटे AB बराबर PC बटे AC लिखा है। PC क्योंकि एक सामान्य नियम होता है कि जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं, समस्त दूरियां ध्रुव से या बिंदु M से मापी जाती है। तो M से दूरियां मापने के लिए CP दूरी को MP माइनस MC से डिनोट किया तथा AC दूरी को AM प्लस MC से डिनोट किया है। PQ अपॉन AB का मान देखते हुए यदि PQ का मान देखा जाए तो PQ वास्तव में प्रतिबिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे होने के कारण इसे माइनस H2 से लिखा गया है। इसी प्रकार AB एक बिंब की ऊंचाई है जो मुख्य अक्ष से ऊपर होने के कारण इसे H1 से प्रदर्शित किया गया है। MP बिंदु M से प्रतिबिंब की दूरी, इसे V लिखा गया है। M से C बिंदु M से वक्रता केंद्र की दूरी, इसे प्लस R से लिखा। दोनों V और R के मध्य माइनस का निशान होने के कारण यहाँ V माइनस R अंश का पद बना है। हर की बात करें तो AM चिन्ह परिपाटी के अनुसार
बिंदु M से यदि कोई दूरी वस्तु की तरफ मापी जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। इस कारण AM का मान -u लिखा गया है और M से C तक की दूरी वापस +r। इस माइनस साइन को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए -u +r से मल्टीप्लाई करें तो हर का पद बन जाएगा u - r, जिससे H2/H1 का मान समीकरण नंबर 1 के अनुसार v - r अपॉन u - r प्राप्त हो जाएगा। अब त्रिभुज ADC में साइन नियम से ज्या नियम से, ये नियम मूलतः ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि अपने 3 कोण लेते हैं तो हर कोण के सामने की भुजा की लंबाई और उस कोण का साइन का अनुपात हमेशा समान बना रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो DADC, पहले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, ए डी ऊपर और सी, तो साइन DAC बटे सामने की भुजा DC, साइन ADC बटे सामने की भुजा AC, इनका अनुपात समान होगा। कोण DAC थीटा 1 होने के कारण DAC की जगह कोण थीटा 1 लिखा। ADC कोण की बात की जाए तो ये पूरा कोण 180 डिग्री, इसमें से यहाँ I1 कोण माइनस होगा तो 180 माइनस I1 से रिप्रेजेंट कर दिया। AC की जगह जिस प्रकार से MA प्लस MC लिखा है, MA का मान -u और MC का मान -r। समान नियम से अपनों ने ये मान रखते हुए एक पद यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, साइन θ1 अपॉन r इक्वल टू साइन I1 अपॉन u - r। नंबर 2 समीकरण अपने को यहाँ पर प्राप्त हुई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ साथ लिखा है और दोनों को यदि त्रिभुज PDC में पुनः ज्या नियम लगाते हुए समीकरण नंबर 3 प्राप्त की। समीकरण 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो r से r करके कट के साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू साइन I1 बाय साइन I2 इंटू v - r अपॉन u - r प्राप्त हो जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 का मान साइन I1, I2, v और r और u के पदों में प्राप्त हो गया है। इसके उपरांत समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 की तुलना की जाए तो समीकरण नंबर 4 का जो पद है v - r अपॉन u - r, इसके स्थान पर H2/H1 लिखा जा सकता है और साइन I1/I2 के स्थान पर जो स्नेल का नियम है उसके हिसाब से ये वैल्यू μ2/μ1 के बराबर होगी, जहां μ2 अपवर्तक सतह जो ली है गोलीय उसके माध्यम का अपवर्तनांक और μ1 वायु का अपवर्तनांक है। दोनों मान इसमें प्रतिस्थापित किए, साइन θ1 बाय साइन θ2 इक्वल टू μ2/μ1 इंटू H2/H1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो μ1 H1 साइन θ1 इक्वल टू μ2 H2 साइन θ2 प्राप्त होगा। यह संबंध आबे का ज्या प्रतिबंध कहलाता है या आबेज साइन कंडीशन इसी समीकरण को कहा जाता है। इसका भौतिक अर्थ समझें तो माध्यम का अपवर्तनांक μ1 H1 बिंब की ऊंचाई तथा किसी भी बिंदु पर θ1 परिभाषित करना हो तो अपवर्तक सतह का कोई भी बिंदु लेकर उसको बिंदु A से मिलाएं तो एक नई प्रकाश किरण प्राप्त होगी, उसका बनने वाला कोण θ1 है। उसी बिंदु के संगत ये प्रकाश किरण और कहीं जाके अपना प्रतिबिंब का निर्माण करेगी और उसी प्रतिबिंब के अनुसार जो θ2 बनेगा वो अपवर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बना हुआ कोण होगा जो हर θ1 के संगत θ2 का मान बदलेगा। परंतु मुख्य चीज ये है
इन मानों में परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि μ1 h1 sin θ1 इक्वल टू μ2 h2 sin θ2 का सदैव पालन होगा। तो यह संबंध आबे का ज्या संबंध कहलाता है, जो ऊंचाइयों और कोण के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। इसके उपरांत कोणीय तथा पार्श्व आवर्तन में संबंध। कोणीय आवर्तन की परिभाषा m थीटा इक्वल टू tan θ2 बाय tan θ1 से दी जाती है। यदि कोण θ1 तथा θ2 बहुत छोटे हों तो tan θ2 की जगह सामान्य θ2 या sin θ2 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार tan θ1 की जगह भी sin θ1 और ओनली θ1 भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से पार्श्व आवर्तन की यदि परिभाषा देखी जाए तो m ट्रांसवर्स के लिए h2 बाय h1 लिया जाता है। आप एक ज्या प्रतिबंध लें μ1 h1 sin θ1 इक्वल टू μ2 h2 sin θ2। यहाँ से μ1 बाय μ2 करें तो h2 बाय h1 sin θ2 बाय sin θ1 आ जाएगा। h2 बाय h1 के स्थान पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या पार्श्वावर्धन, sin θ2 बाय θ1 की जगह m थीटा यानी कोणीय आवर्धन आ जाएगा। अर्थात पार्श्वावर्धन और कोणीय आवर्धन का गुणनफल μ1 बाय μ2 के बराबर होता है। अब तीनों प्रकार के आवर्धन कोणीय, अक्षीय तथा पार्श्व आवर्धनों में परस्पर संबंध की स्थापना करें। जैसा कि पूर्व में ये दो महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए जा चुके हैं। अभी ये सूत्र स्थापित किया था कि μ1 बाय μ2 इक्वल टू m ट्रांसवर्स क्रॉस m एंगुलर, और थीटा वाला जो मैग्निफिकेशन था इन दोनों का गुणनफल μ1 बाय μ2 के बराबर होगा। अक्षीय तथा पार्श्व आवर्तन में संबंध की स्थापना पूर्व के लेक्चर में की जा चुकी है, वहीं से रिजल्ट डायरेक्ट ले रहे हैं। μ2 बाय μ1 के जगह इसका मान लिखा 1/mt इंटू m थीटा। एक mt से एक mt कैंसिल होकर यहाँ ओनली mt इंटू 1/m थीटा बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो mt इक्वल टू ma इंटू m थीटा, जहां mt ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अर्थात पार्श्वावर्धन, ma एक्सियल मैग्निफिकेशन अर्थात अक्षीय आवर्धन तथा m थीटा एंगुलर मैग्निफिकेशन अर्थात कोणीय आवर्धन कहलाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आवर्धन परस्पर आपस में संबंधित होते हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा कि इन सूत्रों की स्थापना अपनों ने एक गोलीय अपवर्तक सतह के लिए की है। अर्थात ये सूत्र गोलीय अपवर्तक सतह के लिए कोणीय आवर्धन, अक्षीय आवर्धन तथा पार्श्व आवर्धनों में परस्पर संबंध की स्थापना करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ आवर्तन से संबंधित टॉपिक अपना आज यही समाप्त होगा। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इसके उपरांत मैंने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नोट्स भेजे हैं चैप्टर्स के, उनको भी आप गो थ्रू हो जाइएगा। तो लास्ट ईयर के पेपर्स भी जल्दी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, आबे के ज्या प्रतिबंध की स्थापना करो। सेकंड, गोलीय अपवर्तक सतह हेतु कोणीय एवं पार्श्व आवर्धन के व्यंजकों में संबंध स्थापित करो। और तीसरा, गोलीय अपवर्तक सतह हेतु कोणीय, अक्षीय व पार्श्व आवर्धन के व्यंजकों में संबंध स्थापित करो। तो कुल मिला के अभी तक के ऑप्टिक्स के इस कंप्लीट जो टॉपिक किया है अपनों ने, ये शुरू से ही इस टॉपिक में प्रकाशिकी के संबंधित बहुत मूलभूत नियमों का पालन करवाया गया। सबसे पहले यह परिभाषित किया गया कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करते समय उस पथ का अनुसरण करता है जिसमें लगा समय या तो न्यूनतम हो अथवा अधिकतम हो। उसके उपरांत इसके आधार पर अपवर्तन और परावर्तन के सूत्रों की स्थापना की गई। फिर आवर्धन परिभाषित किए गए, आवर्धनों में परस्पर संबंध स्थापित किया गया। आबे का ज्या प्रतिबंध एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र की स्थापना आज की गई है और सभी प्रकार के आवर्धनों में परस्पर संबंध की स्थापना की गई है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से कुछ बेनिफिट मिलेगा।
तथा आप अपनी स्टडीज को इसी प्रकार से कंटिन्यू रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।